सिर पर मुकुट धारण करता हूँ तो ये तो मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ रोज। आज दर्पण में देखा तो क्या हुआ? अगर इससे मेरे अंदर शांति आना होता तो पहले आ गई होती। इसका मतलब है ब्रह्मा जी ने कुछ और देखने की बात कही है। तो भाइयों बहनों, इंद्र ने थोड़ा विचार किया। भाइयों बहनों, ये जो हमारा आपका शरीर दिखाई दे रहा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। इसके नीचे एक दूसरा शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो 4 चीजों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 चीजों से मिलकर एक दूसरा शरीर बना है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये हमारी दिखने वाली फिजिकल बॉडी, और एक दूसरी बॉडी है जिसे मेंटल बॉडी कहते हैं। स्थूल शरीर जितना काम करता है उससे 1000 गुना ज्यादा काम दूसरा शरीर करता है, सूक्ष्म शरीर करता है। ज्यादा ताकतवर भी होता है और ज्यादा सक्रिय भी होता है। तो इंद्र ने अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में सोचा, अंदर उतर करके देखा। ब्रह्मा जी ने कहा अपने आप को देखो। स्थूल शरीर देखा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये शरीर तो मैं अपना शरीर रोज देखता हूं। तो उन्होंने अंदर उतर करके अपने सूक्ष्म शरीर को देखा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बारे में सोचा। तो देखा कि मन के बारे में जो सोचा कि मेरा मन जो कहता है वो तुरंत पूरा हो जाता है। इंद्र का मन कुछ करे वो पूरा ना हो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोक में कामधेनु गाय है, कल्पवृक्ष है, जिसके नीचे तुरंत मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारा आपका कुछ मन करता है तो पूरा कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। लेकिन इंद्र के विषय में तो ऐसी बात नहीं है। अपना मन करे कि कोई चीज हमको चाहिए तो परिस्थितियां बनी तो मिल जाती है, नहीं बनी तो नहीं मिलती। 2 पहिया वाहन पर जा रहे हैं, 4 पहिया देखा तो सोचा कि यार 4 पहिया होती तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन हमारी जेब अलाउ नहीं करती, इसलिए 4 पहिया नहीं हो पाती। या सस्ती गाड़ी पर हम जा रहे हैं, महंगी गाड़ी देखा तो यार ये तो बड़ी अच्छी कार BMW जा रही है, काश हमारे पास होती। लेकिन हमारी वैसी स्थिति, मन तो किया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इंद्र के विषय में तो ऐसी बात नहीं। वो तो उन्होंने सोचा कि मेरा मन जो करे वो तुरंत पूरा होगा। बुद्धि के बारे में सोचा कि मेरी बुद्धि जो निर्णय लेती है उसको सब कोई पालन करता है, कोई उसको काट नहीं सकता। तो मेरी बुद्धि की बातें भी पूरी होती हैं, बुद्धि का निर्णय भी पूरा होता है। चित्त के बारे में सोचा, चित्त जो जिसकी हामी भरता है, अहंकार वो करने को उद्यत हो जाता है। अर्थात मेरे सूक्ष्म शरीर की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, फिर भी अंदर शांति क्यों नहीं है? क्योंकि अगर शांति आना होता तो पहले आ जाती, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी मेरा पूरा होता है, उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इंद्र ने सोचा। आखिर ब्रह्मा जी ने देखने की क्या बात कही कि अगर तुम भीतर की शांति चाहते हो तो अपने आप को देखो। भाइयों बहनों, ध्यान की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृति अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृति अवस्था है, आप बैठे हैं पूजा में, मूर्ति को देख रहे हैं, माला जप रहे हैं और कमरे में कौन आ जा रहा है इसका भी ध्यान है। यह जागृति अवस्था है। जागृति अवस्था में पूजा करना। इसके बाद है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था वो है कि आप पूजा कर रहे हैं और ध्यान थोड़ा लगने लगा, आपको ऊंघ जैसी आने लगती है, निद्रा जैसी आने लगती है। ध्यान में जब ये स्थिति आए, नींद जैसा लगने लगे, ध्यान प्रगाढ़ होने लगे, तो ये स्वप्नावस्था। और सुषुप्ति अवस्था उससे आगे की है, जब ध्यान बिल्कुल प्रगाढ़ हो गया, भूल गए हम कहां बैठे हैं, कमरे का ध्यान नहीं है, कोई आया गया उसका ध्यान नहीं है, और पूरी तरह तन्मय हो गए। ये सुषुप्ति अवस्था है। जैसे आदमी को भान ही नहीं रहा कहां बैठे हैं, इतना ध्यान प्रगाढ़ हुआ। और तुरीय अवस्था है, कभी कभी जो लोग अनुष्ठान करते हैं या ध्यान का अभ्यास करते हैं उनको भान होगा कि हम बैठे माला जप रहे थे, लेकिन ध्यान इतना प्रगाढ़ हुआ कि माला छूट करके गिर गया, जीभ ने जप करना बंद कर दिया और बिल्कुल हम निद्रा अवस्था में जैसी चले गए, तुरीय अवस्था। और फिर एकदम से झटका सा लगा, आंखें खोली, माला उठाया, फिर जप करने लगे। ये कौन सी अवस्था थी? ये तुरीय अवस्था पहुंच गई।
अगर यही प्रगाढ़ हो जाए तो समाधि अवस्था पहुंच जाए, इसके बाद की समाधि अवस्था। इन 4 अवस्थाओं की पहुंच मन बुद्धि से तय करता है। जब व्यक्ति इन 4 अवस्थाओं को पार करता है तब उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लगता है, भूत भविष्य का ज्ञान होने लगता है, मन में बड़ी शांति आने लगती है, उसे अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगते हैं, बड़ा अच्छा लगने लगता है। भगवान बुद्ध बोध गया में वृक्ष के नीचे 6 साल तक बैठे रहे, ध्यान करते रहे और ध्यान के माध्यम से इन 4 अवस्थाओं को पार किया। अपने पूर्व जन्मों को देखा, भूत भविष्य का उन्हें ज्ञान होने लगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। इन 4 अवस्थाओं को पार किया, जागृति अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था को। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा तीसरा शरीर है जो सूक्ष्म शरीर के अंदर है, जिसे स्टल बॉडी कहते हैं, भाव शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं। और उस शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। आत्मा के ऊपर 3 शरीर चढ़े हुए, कारण शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। उपनिषद कहता है अंगुष्ठ मात्रम, अंदर अंगूठे भर की एक ज्योत प्रकाशित है, आत्मा वहां है, निवास करती है, उसी का प्रकाश सारे शरीर में फैल रहा है। लेकिन उसके ऊपर 3 शरीरों का आवरण चढ़ा हुआ है, कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और फिर ये स्थूल शरीर। ध्यान जब हम करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, ये बाहर शरीर हमारा दिखता है। जब ध्यान के अंदर हम मन में प्रवेश करते हैं, बुद्धि के बारे में प्रवेश करते हैं, चित्त और अहंकार के बारे में प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन इन 4 अवस्था, ध्यान की 4 अवस्थाओं की पहुंच आत्मा तक नहीं है। भगवान बुद्ध ने इन 4 अवस्थाओं को पार किया और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख की पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि में जब उन्होंने अपने आत्मा को, अपनी चेतना को कारण शरीर में प्रवेश कराया, कारण शरीर में प्रवेश किया, समाधि अवस्था में पहुंच गए, तो उन्होंने देखा कि कारण शरीर के भीतर जब प्रवेश किया तो देखा एक दीपक सा जल रहा है, एक ज्योत जल रही है, प्रकाश दिखाई दिया, बड़ा विशेष प्रकाश दिखाई दिया। और जैसे उसके दर्शन हुए, माने कारण शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, समाधि लग गई। और कहते हैं 7 दिन 7 रात्रि तक उसी अवस्था में, समाधि अवस्था में भगवान बुद्ध बैठे रहे। और उसके बाद आंखें खोली तो बुद्ध बन गए थे गौतम से, क्योंकि आत्मा के दर्शन हो गए थे। उसका दर्शन होते हुए, आत्मज्ञान होते ही, उस ज्योति का दर्शन होते ही सारी भ्रम, सारी शंकाएं मिट जाती। इंद्र ने ध्यान किया, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में सोचा, लेकिन शांति नहीं मिली। जब उन्होंने अपने कारण शरीर में प्रवेश किया, अंतर्मुखी हुए और कारण शरीर में प्रवेश किया, आत्मा के दर्शन किया, और जैसे आत्मा के दर्शन किया तो परम शांति प्राप्त हो गई।